नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए फटाफट अंदाज में सिटी 70 में खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना तस्करी के 2 मामले पकड़े। एयरपोर्ट पर 56 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा गया। एयरपोर्ट पर शारजाह की फ्लाइट से आए एक यात्री से 380 ग्राम सोना बरामद किया गया। वहीं जिसको यात्री ने ट्रैक पैंट में छिपा रखा था, वहीं दूसरे यात्री ने 3,70,000 का सोना बरामद किया गया। राजधानी जयपुर में सोमवार को महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ा बवाल हो गया, जहां कार्यक्रम शुरू होने से पहले छात्र नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के मुताबिक छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी को महासचिव अरविंद जाजड़ा ने चांटा मार दिया। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ जयपुर के निजी चिकित्सकों ने आज अपने चिकित्सा संस्थान बंद रखे। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी के आह्वान पर निजी चिकित्सा संस्थानों ने ओपीडी और सर्जरी भी स्थगित रखी गई। डॉक्टर्स के 2 धड़ों में बंटने की खबर के बीच प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी को जयपुर मेडिकल एसोसिएशन और अरसीदा का भी साथ मिला। पूरे दिन के बंद के बाद भी कोई इसका इम्पैक्ट सरकार पे नहीं आता, कोई एटीट्यूड में चेंज नहीं होता है, तो आगे आने वाले दिनों में इनडेफिनेट बंद अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान अलोंग विद टोटल बॉयकॉट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। जो सुविधा दी ही नहीं जा सकती, कोई ऑप्थो का डॉक्टर है, आंख देखने वाला है, उसको भी इमरजेंसी में लाया जा रहा है और वो कैसे इलाज करेगा। और यहाँ तक कि ये बात चल रही है कि प्राइवेट चिकित्सक ही इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ कि इसमें दोहरा दंड सरकारी चिकित्सकों पर भी लागू किया जा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद स्पीकर सीपी जोशी की अध्यक्षता में सदन की कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में आगामी दिनों में सदन में होने वाले संभावित कार्यक्रम तय किए गए। जयपुर में युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिला। युवा बेरोजगारों ने 22 गोदाम से विधानसभा तक कूच किया। गुजरात आंदोलन की सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मामले पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी मामले में सीबीआई जांच इसीलिए कराना चाहती है क्योंकि ये लोग वसुंधरा राजे को हटाना चाहते हैं। बीजेपी के कार्यकाल में 8 पेपर लीक हुए हैं। जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खड़े हो गए। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। आप पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, ऐसा कैसे चलेगा। जयपुर में एमओयू साइनिंग सेरेमनी आयोजित हुई। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। जयपुर में कल किरोड़ीलाल मीणा विधानसभा का घेराव करेंगे। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। सांसद ने 1.5 लाख बेरोजगारों के पहुंचने का दावा किया है। और कोरोना में प्रदेश से एक और मौत हो गई है। वहीं आज प्रदेश में 3 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केस 5 हो गए हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता ऊपर की बातों को छोड़े, जमीन पर ध्यान दें, बूथ की चिंता करें, बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। इससे पहले अलवर जिले के बहरोड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नड्डा दिल्ली से जयपुर जाते समय बहरोड रुके, जहां पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल मालाओं और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर के बानसूर में एक युवक के साथ हथियार के दम पर लूट की गई। युवक के साथ 8 से 10 लोगों ने रोककर मारपीट की और हथियार दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और युवक के पास से सारे पैसे लेकर फरार हो गए। बदमाशों की मारपीट में युवक के सिर पर चोट आई है। अलवर के बालावास में फायरिंग की घटना के बाद अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम बानसूर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया और ग्रामीणों से घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही घटना को लेकर स्पेशल टीम को भी बुलाया गया, जहां एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।
अलवर के बानसूर में दिन दहाड़े कुछ युवकों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। इस दौरान युवक के पेट में गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जयपुर रेफर किया गया। बांसवाड़ा शहर की विद्या भारतीय विद्यालय के छात्रों ने भारत माता ग्राउंड से सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली और रैली में स्कूली छात्र विभिन्न वेशभूषा में रहे। शहर के मोहन कॉलोनी चौराहे से होते हुए कलेक्ट्री चौराहे से कुशल बाग मैदान में समापन किया। 26 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है और विद्या भारती विद्यालय जो है वो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को नगर में पथ संचलन का आयोजन करती है और उसी क्रम में आज ये पथ संचलन का आयोजन हो रहा है। 12 में सेंट पॉल स्कूल के 2 छात्रों के साथ 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने मारपीट कर दी। घायल छात्र मनन धादीच ने बताया कि स्कूल से अपने घर आते समय गौरव मीणा, हर्षित गर्ग, सुमित नागर और राहुल आए और उन्होंने हमारी बाइक के आगे पीछे एक बाइक लगा दी। भरतपुर संभाग मुख्यालय के सबसे बड़े जिला अस्पताल आरबीएम में चोर आए दिन किसी न किसी की जेब को काटते हैं और लोगों के मोबाइलों को पार कर देते हैं। ऐसे में आज एक जेब कतरे को लोगों ने जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी हॉस्पिटल के गेट पर जमकर धुनाई की। भीलवाड़ा के रिको क्षेत्र में एक माह पूर्व फैक्ट्री में घायल हुए श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने फैक्ट्री पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक माह पूर्व श्रमिक फैक्ट्री में घायल हो गया था। उसके बाद फैक्ट्री मैनेजमेंट ने उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया और उसको वहां छोड़कर फरार हो गए। करीब 1.5 महीने पहले अचानक तबीयत बिगड़ने से बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज करवाया, ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिनकी आज निधन हो गया। परिजन उनके शव को यहाँ लेके आए थे और फैक्ट्री से जो भी सहायता मुआवजे की मांग कर रहे थे, फैक्ट्री की तरफ से इनको जो भी पेंशन है और जो इनकी जो ग्रेचुइटी और पीएफ के जो भी पैसे हैं वो देने का आश्वासन दिया है। सिंह नाम का व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था, जो 1.5 महीने पहले उसकी यहाँ पे गिरने से ब्रेन हो गया था और वो 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती था और आज उसकी डेथ हो गई है। जैसे ही हम यहाँ फैक्ट्री में पहुँचे तो फैक्ट्री प्रशासन ने भी कोऑपरेट करा और पुलिस प्रशासन ने भी हमारे को कोऑपरेट करते हुए इनका पीएफआई फंड का जो भी पैसा है, एसआई का जो भी है और इनको जो मुआवजा है वो 7 लाख रुपए दिलाया। भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक वाहनों के शीशे 2 बाइक सवार अज्ञात लोगों ने तोड़ दिए। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। शिक्षा मंत्री के गृह जिले में विद्यालयों में अध्यापकों की मांग को लेकर तालाबंदी का सिलसिला लगातार जारी है। पूगल तहसील के डंडी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की भरने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों और विद्यार्थियों अब तालाबंदी के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज एसडीएम और तहसीलदार यहाँ ग्राम पंचायत डंडी की स्कूल में पहुंचे। जो वार्ता की वो वार्ता भी फिर रही। उसके बाद में हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया और 3 बजे का जो हमारे बच्चे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कुछ हमारे यहाँ के मौजूद लोग वो भी भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। 4 छात्र हैं और 6 हमारे मौजूद यहाँ के लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कल 11 बजे के बाद में हम बीकानेर की ओर कूच करेंगे। बीकानेर में शीतलहर और पाला पड़ने की वजह से किसानों ने खराब फसलों के लिए मुआवजे की मांग की, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने फसलों की गिरदावरी कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों में काफी मायूसी देखी जा रही है। बीकानेर में होने वाली बॉर्डर होमगार्ड की भर्ती में सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के युवाओं को मौका देने की मांग को लेकर लोक सेवा यूथ क्लब के युवाओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बूंदी राजकीय महाविद्यालय के बाहर लोगों द्वारा वाहनों को खड़ा करने के साथ कचरा डालकर पेशाब किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरी छात्राओं ने नगर परिषद के बाहर जाम लगा दिया और टायर जलाकर नगर परिषद प्रशासन के विरोध नारेबाजी कर विरोध जताया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष निशा हाडा के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। जी, हमारे कॉलेज के बाहर
कार पार्किंग होती है, जो भी वहाँ पे मोहल्ले वाले हैं वो उनकी सभी कारों को वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, जिससे लड़कियों को आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। और रेलिस की सफाई करते हैं, तो ऐसा नहीं जो कचरा नहीं होता है। पार्किंग गाड़ी बोर्ड भी लगा रहे हैं, नो पार्किंग का नगर परिषद आज बोर्ड भी लगा देगी, तो कोशिश ये करेंगे कचरा वहाँ नहीं डले। बाकी वो बूंदी जिले में मेडिकल की दुकानों पर बीपी, शुगर जैसी बीमारियों की दवाइयां नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। पीड़ित पेंशनर समाज के लोगों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मेडिकल की दुकानों पर उन्हें विभिन्न बीमारियों की दवाई उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद की साधारण सभा की आयोजित बैठक चर्चाओं का केंद्र बन गई। रविवार को देर शाम आयोजित हुई बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद हाथापाई पर उतर आए, लेकिन काफी देर के हंगामे के बाद बीजेपी के पार्षद सदन से बाहर निकल गए। चूरू के तारानगर में एक निजी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र से बेरहमी का मामला सामने आया है, जहां हैवान बने टीचर ने बेरहमी की हदें पार करते हुए छात्र को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज जारी है। 20 जनवरी को मॉडर्न प्ले स्कूल में गया, वो वहाँ पे गजेंद्र सहारण नाम का टीचर को फिजिक्स पढ़ाता है इन्हें, और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उनकी पिटाई की, जिसकी वजह से उनकी दोनों के नीज में चोट लगी और अंदरूनी चोट है। चूरू के वार्ड संख्या 31 शिव कॉलोनी में एक बंद मकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुजानगढ़ के गोपालपुरा के स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों ने प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की। लोगों ने बताया कि चिकित्सक काफी लंबे समय से छुट्टी पर है। दौसा में 3 दिन पहले अपहरण हुए विशाल जाट की डेड बॉडी बरामद की है और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने डेड बॉडी गाड़ी से बॉडी बरामद की, साथ ही आरोपियों के कब्जे से 18,43,500 रुपए भी बरामद किए। 3 व्यक्ति डिटेन किए, जिन्होंने हमारी टीम को और हमें रुपए देने की भी कोशिश की, लेकिन हमने जब उससे विस्तार से जानकारी ली तो वो कहने लगे कि नहीं साहब, हम तो पढ़े लिखे लड़के हैं। हमने गाड़ी को चेक किया, गाड़ी को चेक करते ही तीनों लड़कों को डिटेन किया। डिग्गी में जो एक डेड बॉडी मिली, जिसके बारे में पूछा गया तो वो अपने बगरू इलाके की घटना बताई कि बगरू इलाके में इसको मारा गया है और हम लाश कहीं एडजस्ट करने के लिए इधर आए थे। बगरू एसएचओ को इन्फॉर्मेशन कर दी गई है, उच्च अधिकारियों को निवेदन कर दिया गया है। गाड़ी से 18,43,500 रुपये रिकवर हुए हैं। दौसा जिले की संवासा गांव में पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर की टक्कर से लड़की की मौत के मामले में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार एक डंपर ने 18 वर्षीय ममता बैरवा नामक कॉलेज छात्रा को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। कारण आपके सामने पहले एक पीओ साहब थे हमारे आदरणीय बाबूलाल जी स्वर्गीय श्री, उनकी भी इसी प्रकार डेथ हो चुकी है और पिछले हर 6 महीने में ये खेल मौत का तांडव चलता रहता है। सवासा के पास एक्सीडेंट हो गया, किसी डंपर से महिला को कुचल दिया है, मौके पहुंचा, लोगों की भिड़का पिटी हो रही थी। अब लोग सरपंच प्रतिनिधि दिनेश मीणा जी है, उनकी मांग ये है कि जो माइनिंग विभाग की एमई है, सुपरवाइजर है, कर्मचारी है, उनको सस्पेंड करिए। धौलपुर के हलवाई खाने में 2 चोरों ने एक तेल मिल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। चोरों ने तेल मिल से 1,000 रुपए नगद सहित कुछ सामान चोरी किया है। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में अज्ञात चोरों द्वारा पिछले कुछ दिनों से मोबाइल दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। चोरों द्वारा बसेड़ी कस्बा में बीती रात पीएनबी बैंक के पास एक मोबाइल दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही पीड़ित दुकानदारों के होश उड़ गए। डूंगरपुर जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह जिला मुख्यालय पर लक्ष्मण मैदान में आयोजित होगा। इधर डूंगरपुर जिले में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर डूंगरपुर जिला प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है।
डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा से एक बार फिर से अनाज तस्करी का मामला सामने आया है, जहां बहड़ा गांव में कुछ राशन की दुकानों से अनाज की तस्करी की जा रही है। कुछ लोग पिकअप में गेहूं की बोरियां भर कर ले जा रहे हैं, तभी गांव के कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। हनुमानगढ़ के नोहर में एक डीजे संचालक का शव आपूवाला माइनर नहर में मिला। डीजे संचालक बसंत के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव रखकर नोहर रावतसर हाईवे जाम कर दिया। जैसलमेर के बाल वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। 30वीं बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से विद्यार्थियों ने अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग की थीम पर परियोजनाएं बनाई। इस कार्यक्रम में जैसलमेर की 3 टीमों का चयन हुआ। जालोर के सांचौर में एक टीचर नाबालिग के साथ कमरे में पकड़ा गया। आरोप है आरोपी टीचर 9वीं की छात्रा के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दे रहा था। मामले का पता चलते ही गांव वालों और छात्रों ने प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में 2 बाइकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो जाने के चलते एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भवानी मंडी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। झुंझुनू की खेजड़ी में संचालित विपुल एजेंसी के मालिक मनीष चौधरी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी और 20 लाख की रंगदारी की मांग की गई। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश सचिन सराय को अजमेर से गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले में पिछले दिनों पड़े पाले का असर सरसों की फसल के साथ साथ सब्जी की फसलों पर भी अब दिखाई देने लगा है। पाले की वजह से सब्जी की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। पाले की वजह से 90% तक सब्जी की फसलों में नुकसान हुआ है। सब्जी उपजाने वाले किसानों ने मायूसी जताई है। रविवार की सुबह कोर्ट परिसर में स्थित एसबीआई बैंक की 4 दीवारी के बाहर लगी अधिवक्ताओं की टेबल को नगर निगम के कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए हटा दिया था, जिसके बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया और एसबीआई बैंक के बाहर अधिवक्ताओं ने धरना देते हुए एसबीआई बैंक पर ताला जड़ दिया। जोधपुर में कमिश्नरेट की जिला स्पेशल टीम और देवनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से 151 ग्राम एमडी ड्रग को जब्त किया। वहीं आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है। जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र में एक बस कंडक्टर से मारपीट कर बदमाश ने 16,000 रुपए लूटे और फरार हो गया। झगड़े के दौरान बदमाशों ने बस परिचालक की टिकट मशीन को भी तोड़ दिया। परिचालक ने देवनगर थाने में इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जोधपुर के एयरपोर्ट थाने में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ सोना चांदी और रुपए चोरी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। कोर्ट की नोटिस के बाद पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। करौली में सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करौली के आदर्श विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शहर के पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सुभाष चंद्र बोस और महारानी लक्ष्मीबाई की संजीव झांकी बनाई। करौली के चंदेली में एक विवाहिता द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। विवाहिता ने सल्फास खाकर अपनी जान दी। मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। नंबर बढ़ाने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में जेल में बंद तीनों आरोपियों का आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों ने कोर्ट में वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया, जबकि आवाज नमूना लेने के लिए कोर्ट में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम मौजूद थी। कोटा के नयापुरा सर्कल पर स्थित कचौरी की दुकान में देर रात को चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। 3 बदमाशों ने कचौरी व्यवसायी और दुकानों के 2 अन्य कर्मचारियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल व्यवसायी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंदर आए और पता नहीं कौन है और कहा सुनी हुई और वो अंदर घुसे। उन्होंने कर्मचारी और फादर के ऊपर वार कुछ सामान ले रहा था। उस दौरान वहाँ सेल्स वाले व्यक्ति से उसकी कहासुनी हुई और वो बाहर गया, अपने 2 साथियों को अन्य को लेके आया। महावीर और नरेश, इनके साथ मारपीट की
और साथ में वहाँ सेठ जी बैठे हुए थे, उनके यहाँ भी उनके चाकू से हमला किया। और कोटा के नयापुरा सर्कल पर स्थित कचौड़ी की दुकान में घुसकर दुकानदार सहित 3 लोगों पर चाकू से हमला करने की लाइव तस्वीरें सामने आई है। देर रात हुए ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों बदमाशों को डिटेन किया है। नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के इंदोकली गांव स्थित जीएसएस पर जाकर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपियों ने 21 जनवरी को जीएसएस पर कार्यकर्ता डिस्कॉम कर्मचारी विकास पर फायरिंग कर दी थी। प्रतापगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। जिला स्तरीय समारोह स्थल सुखाड़िया स्टेडियम की सुरक्षा का आज उदयपुर से आए बम निरोधक दस्ते के मुआयने किए। इस दौरान सुरक्षा उपकरणों के साथ मैदान में चप्पे चप्पे से तलाशी की गई। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राजसमंद जिले के विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय भीम के छात्र छात्राओं ने कस्बे के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला, जिसका कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। राजसमंद के रेलमगरा में बालिका दिवस पर सामाजिक कुरीति बाल विवाह पर संगोष्ठी मोरा गांव और सहाड़ा ब्लॉक के माझावास में आयोजन किया गया। जतन संस्थान द्वारा पूर्व में निर्मित बाल विवाह के दंश को उजागर करती लघु फिल्म दिखाई गई और उसके आधार पर बाल विवाह के दुष्प्रभाव को समूह के सामने प्रस्तुत किया गया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के शहीद भगत सिंह राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल थोरिया की हालत दयनीय है। इस स्कूल में 12 कक्षाएं संचालित है, लेकिन टीचर सिर्फ 3 है और वो भी ज्यादातर समय डेटा अपडेट में लगे रहते हैं। इस स्कूल में 209 विद्यार्थी हैं। ऐसे में इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? राजसमंद में भैरूजी मंदिर पर रविवार शाम को भारतीय किसान संघ की बैठक जिला अध्यक्ष भवानी शंकर पालीवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें किसानों ने अपने हित की बात करते हुए शीतलहर से जली फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग की। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के खड़बामनिया में हुनर घर प्रशिक्षण केंद्र पर जतन संस्थान द्वारा 2 दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने हजारों समर्थकों के साथ 24 जनवरी को जयपुर विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसके चलते बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने के लिए जनसंपर्क किया गया। सवाईमाधोपुर के श्याम वाटिका स्थित सरकारी क्वार्टर्स में अवैध रूप से रहने वाले बेसहारा महिलाओं एवं गरीब तबके के लोगों को पिछले दिनों नगर परिषद द्वारा बेदखल कर दिया गया। सीकर जिले की रानोली पुलिस ने डांस क्लास में एक युवती से रेप करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी करीब 2.5 साल से फरार चल रहा था। सीकर के NH 58 पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां हाईवे पर कार ट्रॉली में घुस गई और कार ट्रॉली के नीचे फंस गई, जिसमें हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। माउंट आबू में इस सीजन की सर्दी के 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। यहां पर अब रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से पिछले 13 दिनों से माउंट आबू का तापमान लगातार गिरा हुआ है। श्रीगंगानगर के आबकारी विभाग ने पंजाब निर्मित शराब को अवैध रूप से तस्करी कर गुजरात ले जाते हुए ट्रक को पकड़ा है। श्रीगंगानगर आबकारी विभाग ने ट्रक चालक और खालसी को गिरफ्तार करते हुए पंजाब में निर्मित शराब की 402 पेटियां जब्त की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के 3 लोगों को हरियाणा के एलनाबाद में गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया पर लाइव आना काफी महंगा पड़ा। गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया पर लाइव होने की वजह से सामने से आ रहे कार से इनकी गाड़ी भिड़ गई और इस हादसे में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में NH 62 पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पहुंची सिटी पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी नेता जयाप्रदा आज टोंक की दूनी तहसील में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई। जयाप्रदा ने यहां फिल्मों के बायकॉट का करने वालों को नसीहत देते हुए कहा कि बॉलीवुड की कई फैमिली इस इंडस्ट्री पर निर्भर है।
जब जब मैं राजस्थान की धरती पर कदम रखती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जितना मुझे प्यार मिला दुनिया में कहीं भी मैं जाती हूँ तो प्यार मिलेगा, लेकिन इस धरती में यहाँ के जो जनता मुझे प्यार करती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टोंक विधायक सचिन पायलट और परबतसर से विधायक रामनिवास गावड़िया आज एक दिवसीय टोंक के दौरे पर हैं। शहर के सिविल लाइन में निजी अस्पताल का उद्घाटन कर मंच में पायलट ने 2023 में कांग्रेस सरकार रिपीट करने का दावा किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, पब्लिक की आवाज सुननी चाहिए। जनता चाहती है कि दोबारा कांग्रेस को मौका मिले, क्योंकि 30 साल से लगातार हम 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस का क्रम चल रहा है। और राजस्थान में मैंने हमारी जो पार्टी का नेतृत्व है, चाहे वो सोनिया जी हों, खड़गे जी हों, राहुल जी हों, वो सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह में आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में पब्लिक कांग्रेस पार्टी को जिताएगी 23 में। टोंक के मालपुरा में चोरों के सामने पुलिस नाकाम साबित हो रही है। यहां सदरपुर गांव में एक ही रात में 2 मंदिर में चोरी हुई। गांव के बीच बालाजी मंदिर और देवनारायण मंदिर में चोरों ने दान पात्र तोड़कर नकदी चुरा ली। उदयपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों ने नेताजी के जीवन पर विचार साझा किए। उदयपुर पुलिस लगातार मादक पदार्थ की रोकथाम और इस काम में लिप्त लोगों की धरपकड़ कर रही है। बीती रात पुलिस ने मादक पदार्थ MDMA बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।